आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। आज बहुविकल्पी प्रश्न हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। और एक वीडियो हमने इसकी बना दी है, आज दूसरी वीडियो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं हो तो आप, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से रीतिकाल की कालाविधि है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा आधुनिक काल की समय अवधि है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा घ 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। निम्नलिखित में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा विकल्प खा का और खा यानी कि श्रृंगार रस, ये भी, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन है हमारा। चौथा, निम्नलिखित में से आधुनिक काल के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से आधुनिक काल के कवि नहीं है, तो विकल्प आपका इसका भी सी हो जाएगा यानी कि गा। का और खा दोनों, या मतलब बिहारी ये भी नहीं है, भूषण ये भी नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? विशेषताएं कौन सी हैं? जीवन के यथार्थ की प्रधानता, ये भी हो जाएगा। बौद्धिकता की प्रधानता, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, डी नहीं सी, सॉरी सी हो जाएगा। विकल्प का और खा दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन का नहीं है, खा अलंकृत काल हो जाएगा और श्रृंगार काल हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा खा, विकल्प खा और गा ये दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी गा ऑप्शन, ठीक है, आधुनिक काल में आता है। 8वां क्वेश्चन नंबर 8, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। घनानंद और बी ऑप्शन बोधा ठाकुर, और जी सी ऑप्शन का और खा दोनों, यानी कि ये वाला भी और ये भी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि सी हो जाएगा, गा ऑप्शन हो जाएगा, का और खा दोनों हो जाएंगे। ठीक है। नवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रसी का प्रिया के रचनाकार हैं? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आचार्य केशव दास। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मुक्त काव्य कवि हैं? मुक्त काव्य होते हैं बिहारी, ठीक है, मुक्त काव्य कवि हैं बिहारी। बिहारी जो है ये कवि हैं। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 12, ललित ललाम के रचयिता हैं? ललित ललाम के रचयिता हैं ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन बी मतीराम। निम्नलिखित में से 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? पद्माकर द्वारा लिखी गई है, तो क्वेश्चन सी गंगा लहरी। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो ये 2 में मिलते हैं, ठीक है, 2 में मिलते हैं। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो ये आपके 2 में मिलते हैं, ठीक है। रीति काल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं? तो ऑप्शन ए इसका राजा यशवंत सिंह, ये भी हो जाएगा, और केशव दास ये भी है, यानी कि मतलब कि दोनों हो जाएंगे इसके, ठीक है, ये दोनों का और खा दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो ये रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 17वां क्वेश्चन है इसका, 17वां छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी भूषण, ठीक है, भूषण हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन नंबर 18, अद्भुत आलाप के कवि हैं? अद्भुत आलाप के कवि हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, का ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि का
महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम हैं। तो ऑप्शन जी है पहला इसका पुनर्जागरण काल, सही है ये भी। नवीन विकास काल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गद काल, ये भी सही है। मतलब कि डी इसके सब हो जाएंगे, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी लगाना है इसका, ये सभी हो जाएंगे। निम्न में से प्रयागवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से प्रयागवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन पहला घोर व्यक्तिगतता, ऑप्शन बी यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 22, साकेत महाकाव्य की रचना किसने लिखी है? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा इसका भी। मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा इसका भी। ऑप्शन नंबर ए यानी कि का। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 24, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है उत्तर रामायण। उत्तर रामायण इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 24 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम किस विधा की रचना है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए कविता संग्रह। कविता संग्रह। क्वेश्चन नंबर 26, छायावाद के अस्थायीवादी कवि हैं। छायावाद के अस्थायीवादी कवि हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रागतिवादी युग के दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका गा और घा मानवतावादी प्रवृत्ति, और घा ऑप्शन विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ये दोनों इसके हो जाएंगे। ये आपका आ चुका है 2021 में। ठीक है, 2021 में आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से छाया की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसकी ऑप्शन हो जाएगा इसका गा और घा, श्रृंगार और प्रेम वेदता, श्रृंगार और प्रेम वेदना, और घा प्राकृतिक का मानवीकरण, प्रगतिवादी युग की कलावादी है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए यानी कि का। 1936 से 1943 तक यानी कि 1936 से लेकर 1943 तक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रयोगवादी युग की कलावादी है। प्रयोगवादी युग की कलावादी है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 1943 ईस्वी से लेकर 1953 तक। निम्नलिखित में से छायावाद युग का कवि है। छायावादी युग का कवि है पहला सुमित्रा नंदन पंत, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला बौद्धिकता की प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 30, ये देखो ये वाला जो सवाल है ना, ये किस में आ चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला 33 में भी क्वेश्चन 21 में आ चुका है। पलाश वन के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 34 में निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा का और खा। ऑप्शन पद्माकर ये भी हो जाएगा, ऑप्शन खा बिहारी ये भी हो जाएगा। विकल्प का और खा दोनों हो जाएंगे इसके, दोनों हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 35 में कश्मीर सुषमा के रचनाकार है। कश्मीर सुषमा के रचनाकार है। कश्मीर सुषमा के रचनाकार है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी श्रीधर पाठक। ऑप्शन गा हो जाएगा इसका श्रीधर पाठक। 36वां यमा के रचयिता का नाम लिखिए। यमा के रचनाकार को बहुत मालूम कर रहा है रचयिता। यमा के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा का, पहला ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 37 द्विवेदी युग की कलावादी है। द्विवेदी युग की कलावादी है तो कलावादी इसकी है ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि खा 1900
1900 से लेकर 1918 तक हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है। 38वां 38 आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार रचयिता हैं मतलब इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हा। क्वेश्चन नंबर 39 तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था बी ऑप्शन 1959 में 1959 में। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दूसरा हाँ ऑप्शन। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब 40 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए हैं, तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। 100% 99% बोलता हूं कि आपके नंबर कटने से नहीं कट सकते। अब बस आप जो मैं वीडियो देता हूं आपको वो बस देखनी है, आपको बस देखनी है आपको। ठीक है, याद खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि रिपीटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।